हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। सो आइए आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 7 ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7 डिस्कस करेंगे क्योंकि 6 क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, तो हम इसमें 5 और 7 डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 एंड 8 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, triangle ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. Show that ABD angle ABD is equals to angle ACD. टू ट्रायंगल्स हैं यहाँ पर, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC, जिनका की कॉमन बेस BC है और दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। ABC ट्रायंगल में AB इक्वल्स टू AC है, आइसोसेलेस है, और डीबीसी ट्रायंगल में डीबी इक्वल्स टू डीसी है। ये टू साइड्स इक्वल है। शो करना है एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। तो यहां पर हम जो इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, उस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और जो इसका एक ऑल्टरनेट मेथड है उसको भी मैं इसके बाद में आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो आप बने रहिए, समझिए इसको किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है बिकॉज दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल एबीसी, AB इक्वल्स टू AC, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल्स टू AC गिवन है। सो यहां पर एंगल ABC इक्वल्स टू होगा एंगल ACB के, क्योंकि साइड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बिकॉज इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल्स टू AC, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। AB का अपोजिट एंगल है एंगल ACB। तो हम पूरा एंगल ना लिखकर हम इस तरह से भी कर लेते हैं कि इसको हमने कंसीडर किया 1 और इसको 2, एंगल ABC को 1 और ACB को 2 कंसीडर किया। सिमिलरली इसी तरह से एंगल DBC को 3 और एंगल DCB को 4। इस तरह से आप अभी ये महसूस करेंगे कि इस तरह से हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। इन ट्रायंगल एबीसी AB इक्वल्स टू AC, तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या हैं? ABC में AB साइड का अपोजिट एंगल एंगल 2 इक्वल्स टू AC साइड का अपोजिट एंगल एंगल 1। रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, दैट्स वाई ये इक्वल है। इसको हमने कंसीडर किया इक्वेशन 1। फिर इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC, DBC में क्या गिवन है? DBC में DB इक्वल्स टू DC गिवन है, DB इक्वल्स टू DC गिवन है, क्योंकि ये ट्रायंगल भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। DB इक्वल्स टू DC, सो DB साइड का अपोजिट एंगल एंगल 4 इक्वल्स टू DC साइड का अपोजिट एंगल एंगल 3। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, बिकॉज दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस हैं तो उनके इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इसको कंसिडर किया हमने इक्वेशन 2 और रीजन इसका है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। फिर ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल 2 प्लस लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में एंगल 1 प्लस एंगल 3। सो एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4
की वैल्यू कितनी होगी, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, क्योंकि एसीडी एंगल जो है एसीडी एंगल 2+4 है इजकल्स टू, और 1+3 एंगल एबीडी, एंगल ए बी डी, और एंगल ए बी डी इजकल्स टू एंगल ए सी डी, क्योंकि दोनों इक्वल है तो इंटरचेंज करने से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एसीडी इजकल्स टू एबीडी है या एबीडी इजकल्स टू एसीडी है, यही हमें इसमें प्रूव करना था, शो करना था। सो कॉन्सेप्ट क्या है, इफ द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस देन देयर अपोजिट इक्वल्स एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एबीसी ट्रायंगल आइसोसेलेस था तो एबी का अपोजिट एंगल 2 इक्वल होगा एसी के अपोजिट एंगल 1 के। सिमिलरली डीबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल था, सो डीबीसी में डीबी इक्वल्स टू डीसी है, सो डीबी का अपोजिट एंगल 4 और डीसी का अपोजिट एंगल 3, ये भी इक्वल हो गए। तो इस तरह से फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 1+3 बिकॉज 1 इक्वल्स टू 2 है, 3 इक्वल्स टू 4 है, सो 1+3 इक्वल्स टू होगा 2+4, 2+4 इक्वल्स टू होगा 1+3 एंगल 3। सो आई होप क्लियर हो गया आपको कि किस तरह से हमने जो इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है उसका यूज करते हुए इसको सॉल्व किया है। अब इसका जो दूसरा ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट है, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट इसका यह है कि अगर हम यहां ए से डी पर एक लाइन ज्वाइन करते हैं, ए से डी पर एक लाइन ज्वाइन करते हैं, सो ट्रायंगल बनेगा ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। चलिए मैं इसको समझा देता हूं थोड़ा सा आपको, इसको ऑल्टरनेटिंग मेथड यहां पर यूज करते हुए, वो बहुत इजी है, इससे स्मॉल है ऑल्टरनेट मेथड। इसका ऑल्टरनेट मेथड ये है कि ऑल्टरनेट मेथड, इसका ऑल्टरनेट मेथड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ज्वाइन ए टू डी, ए टू डी, ए को डी से ज्वाइन करेंगे। मैं थोड़ा आपको यहां पर इसको लाइट इस तरह से ए टू डी हमने ज्वाइन किया यहां पर, तो अब ये दोनों ट्रायंगल जो थे ये 2 ट्रायंगल में अगेन डिवाइड हो जाते हैं। एक ट्रायंगल बन जाता है एबीडी, एक ट्रायंगल बन जाता है एसीडी। सो इसमें हम कंपेयर करते हैं इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी। इसमें AB इक्वल्स टू AC ऑलरेडी गिवन है, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इक्वल्स टू AC, एंड DBC भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सो इसमें DB इक्वल्स टू DC, ये भी हमें ऑलरेडी गिवन है बिकॉज दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस है गिवन। और जो थर्ड साइड है इन ट्रायंगल्स की AD, दोनों में कॉमन है, ABD और ACD में, सो AD इक्वल्स टू AD कॉमन। अब 3 एलिमेंट्स मिल गए, 3 साइड्स हैं, सो ट्रायंगल ABD इक्वल्स टू एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। अब ट्रिपल एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं, तो ABD ट्रायंगल एंगल का जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये ACD होगा। सो एंगल ABD इक्वल एंगल ACD बाई CPCD। सो जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने प्रूव किया इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट से, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और जो सेकंड पार्ट है उसका, वो हमने ऑल्टरनेटिंग मेथड जो है उसको हमने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी दूसरे मेथड से जो भी इजी था, कंफर्टेबल था, उससे सॉल्व किया। तो दोनों मेथड मैंने यहां पर एक्सप्लेन किए हैं जिससे कि आपको जो भी इजी फील हो उससे आप इसको कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है नेक्स्ट, ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A 90 एंड AB इक्वल्स टू AC। इस ट्रायंगल ABC में
एंगल ए 90 है और ए बी इक्वल्स टू ए सी है। सो ये इसको हम कह सकते हैं कि ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ए बी इक्वल्स टू ए सी इसमें गिवन है। फाइंड करना है एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल बी एंड एंगल सी फाइंड करना है। सो इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये इसमें सब गिवन है। अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी इन विच एंगल ए राइट एंड ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी है। सो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें टू साइड्स इक्वल होती है और उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो ए बी साइड का अपोजिट एंगल एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी एंड ए सी साइड का अपोजिट एंगल एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। सो रीजन क्या है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, क्योंकि ए बी इक्वल्स टू ए सी है सो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स। सो नाउ इन ट्रायंगल एबीसी फाइंड क्या करना था? इसमें एंगल बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी थी। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। सो बिकॉज एंगल एसीबी और एबीसी इक्वल है, सो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं पहले। लेट एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एक्स, इसको हमने एक्स कंसिडर कर लिया। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 90 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी लिखा है, बिकॉज सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री, 90 नहीं, ये एंगल सम एंगल्स का होगा 180 डिग्री। सो ए बी सी इक्वल्स टू ए सी बी इक्वल्स टू एक्स कंसिडर किया है हमने, तो एक्स प्लस और बी ए सी गिवन है 90 डिग्री इक्वल्स टू 180। सो 2x, x प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 90, x इक्वल्स टू 180 माइनस 90 और जो 2x था 2 यहां पर आ गया इसके डिवाइड में, सो 45, x इक्वल्स टू 45 और x इसकी वैल्यू है। हेंस एंगल एबीसी एसीबी, एंगल बी, एबीसी कौन सा एंगल हुआ? एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 45, क्योंकि दोनों को हमने 45 कंसिडर किया था। सो ये वैसे भी जनरली क्लियर है कि ये अगर 90 है और ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इन दोनों का सम भी 90 होगा और ईच विल बी 45 डिग्री, 45 एंड 45। सो थैंक्स, क्लियर हुआ होगा आपका सॉल्यूशन।